पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा, निशा, जिनेन्द्र, रूबी, ओजस्वी, तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी, दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारेल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना, मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय। परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की जय जय जय। संसार में कर्म बड़ा बलवान है। कर्म के बेड़ियों से पूरा संसार जकड़ा हुआ है। चाहे अमीर हो या गरीब हो, यहाँ तक कि महापुरुषों के जीवन में कर्म नहीं छोड़ते हैं। उनका जीवन भी कर्मों से जकड़ा हुआ है। हमारे जीवन में जितने भी संयोग हैं वे सब कर्माधीन हैं। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज कहा करते हैं श्रावकाचार्य में, कर्म पर वसई शांते दुखई रंत ऋतोदये पाप बीजे सुखे नास्ता। कर्म पाप का बीज है। संसार का कारण भी है। इस कर्म से कोई बच नहीं सका। कर्म बेड़ियों की तरह है जो हर किसी व्यक्ति के जीवन में जकड़े हुए हैं और उस कर्म के द्वारा ही हमारा जीवन संचालित होता है। कर्म के सामने किसी की नहीं चलती है। यदि आयु कर्म शेष हो जाए तो तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। भगवान के सामने खूब मन्नत करो, निवेदन करो कि मुझे एक दिन का समय और मिल जाए, तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए स्पष्ट है कि कर्म के सामने किसी की नहीं चलती। कर्म करे सो होए। जो इस सत्य को जानता है वो कर्म सिद्धांत का विश्वासी होता है। वो चाहता है कि कर्म के ऊपर सब कुछ निर्भर है। हमारे सोचने और नहीं सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। आज हमारा स्वास्थ्य अनुकूल है, इसमें भी कर्म का बहुत बड़ा रोल है। और आज जो बिस्तर पर पड़े हैं उनके जीवन में भी कर्म का रोल है। जो संसार में जन्म ले रहे हैं उनका भी कर्म का रोल है। जो संसार से जा रहे हैं उनका भी कर्म, उनके जीवन में भी कर्म का रोल है। एक कर्म है। कर्म तो कठपुतली की तरह होता है। जैसा मनुष्य को नचाता है वैसा मनुष्य नाचता है। जैसे कठपुतली नचाने वाला उसको तरह तरह के सारे देकर के अपनी उंगलियों के माध्यम से उसे नचा रहा है और जीवन हमारा नाच रहा है। तो जो कर्म सिद्धांत से अपरिचित होते हैं या कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते हैं वह दुखों का पात्र बना रहता है।
आपने कभी ऐसा सोचा कि कर्म हमारे जीवन में कैसे बनते हैं और कर्म हमारे जीवन में कैसे खेल खिलाते हैं? इस पर सोचने की बहुत बड़ी जरूरत है, आवश्यकता है। कभी सोचा है कि नहीं सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा है। इतना जरूर है कि जन्म मिला तो जीवन जी रहे हैं, एक दिन हमारा भी आयु क्षीण होगी, हम मर जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगी, हमारी जिंदगी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। महानुभाव, हर पल हमारे द्वारा कर्म बनता रहता है। 24 आवर्स रनिंग, यानी 24 घंटे प्रति पल हमारा शुभ अशुभ कर्म बंध रहा है। कैसा बांधना है ये आपको सोचना है। जैसी क्रिया तुम्हारे द्वारा होगी वैसा कर्म बंधेगा। अब ये बात जुदी है उन कर्मों को बांधने में तुम्हारा कितना उत्साह है। यदि आप एक साथ 100 लोग भगवान की भक्ति भाव से पूजन पाठ कर रहे हैं तो शुभ कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंद होगा। और किसी झगड़े में 100 लोग शामिल होकर के सहमति दे रहे हैं, उसका सहयोग कर रहे हैं, तो अशुभ कर्म का बंध भी उत्कृष्ट होगा। इससे कोई बच नहीं सकता है। कार्य करने वाला भी कर्म का बंद कर रहा है, अनुमोदना करने वाला भी कर्म का बंद कर रहा है, तालियां बजाने वाला भी कर्म का बंद कर रहा है, और उस दृष्ट को दृष्टा बनकर के देखने वाला भी कर्म का बंद कर रहा है। एक भोजन बना रहा है वह भी कर्म का बंद कर रहा है, और एक भोजन कर रहा है वह भी कर्म का बंद कर रहा है। कौन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी कितनी इच्छा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कर्म तो बन रहा है, हर पल बन रहा है, हर दिन बन रहा है। इससे भगवान भी नहीं बच सकते हैं, क्योंकि भगवान तो अब सिद्ध बन गए, वहां पर कर्म नहीं है। लेकिन जो भगवान बनने वाली आत्मा है, अभी जन्म हुआ है, वह भी कर्मों के द्वारा अपने जीवन को संचालित कर रहे हैं। संसार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं है भगवान को छोड़ करके जिसके जीवन में कर्म का आश्रय न हो रहा। हंसते खेलते खाते पीते उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते हर समय कर्म का बंद हो रहा है। इसलिए कहा गया है आश्रय जारी है। एक पारिभाषिक शब्द है आश्रय। 12 भावनाओं में भी आश्रय का एक प्रकरण आता है, संबर का आता है, निर्जरा का आता है। वहां समझे पढ़े। कर्मों की बड़ी विचित्रता है। बैंक से पैसा निकालो और बैंक में पैसा डालो, बैंक वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही बैंक में पैसा रखते हैं वैसे ही तुम्हारा ब्याज चालू हो जाता है। ऐसे ही जैसे हम जन्म लेते हैं तो कर्म हमारा उसी पल से चालू हो जाता है। अब आप सोचेंगे छोटा सा बच्चा कैसे कर्म बन रहा है? वो नैसर्गिक क्रिया है, कुछ करे ना करे, लेकिन कर्म का आश्रय तो तत्संबंधी चालू है। तो जो इस सत्य को जानता है वो कर्म सिद्धांत का विश्वासी होता है, और जो कर्म सिद्धांत से अनभिज्ञ होता है वह दुखों का पात्र बन जाता है, बना रहता है। इसलिए हर पल कर्म बंध रहे हैं। तो कर्म बंधन का कारण क्या है? कभी सोचा? शुभ कर्म के बंधन का कारण क्या है? अशुभ कर्म के बंधन का कारण क्या है? तो अशुभ कर्म के बंधन के कारण हमारी अज्ञानता, हमारा मिथ्यात्व, इष्ट अनिष्ट संयोगों में राग द्वेष करना कर्म बंध का मूल कारण है। अंदर का राग द्वेष ही हमें कर्म बंध का मूल कारण है। बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे या मानते होंगे कि कर्म बंधता है। कहने को जरूर हम कह देंगे कि कर्म बंध रहा है, ऐसा अनुभव बहुत कम लोगों को होता है कि कर्म हमारे जीवन में बंधा है।
जब उदय में आते हैं कर्म, तब व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि ऐसा तो हमने कभी किया नहीं था, लेकिन ये कर्म उदय में कैसे आ गया। सीता के जीवन को देखो, अंजना के जीवन को देखो, रावण के जीवन को देखो, और कृष्ण के जीवन को देखो, महावीर के जीवन को देखो, पारसनाथ भगवान के जीवन को देखो। पारसनाथ भगवान ने क्या किया था, लेकिन एक समय में बांधा हुआ कर्म पूरे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 भाव तक एक तरफा कर्म का उदय चलता रहा। कमट का जीव उपसर्ग करता रहा, मरुभूति का जीव सहन करके समता से, धैर्यता से उसे सहा, और सहा ही नहीं, सहने की प्रेरणा भी देकर के हमें गए। जो कर्म के उदय में समता से सह लेता है वो पारसनाथ बन जाता है, और जो कर्म के उदय में विचलित हो जाता है वो कमठ जैसा संसार में भ्रमण करता रहता है। एक तरफ से उपसर्ग चल रहा है, दूसरी तरफ क्षमा की मूर्ति बनकर के सहन कर रहे हैं। 1 नहीं 10 भाव तक लंबा चलता रहा है। ये क्या है? कर्म तो है। आज तुम्हारा किसी से बैर बेमनस्ता है तो उसे वहीं पर रफा दफा करने की बात है, नहीं तो एक कर्म जो बंधा है कब बैर का रूप ले ले और कर तुम्हारे जीवन में गांठ बन करके उदय में आए। कई बार ऐसा देखा जाता है। संपन्न घरानों में भी ऐसे विकलांग बच्चे जन्म ले लेते हैं जिन्हें सारी जिंदगी उस कर्म का सामना करना होता है। उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते, बस जीवन मिला है, जीवन जीने के लिए मिला है, उस जीवन का आनंद कुछ भी नहीं है। मैं ये गांव में था, उस गांव में मैं आहार करने एक बाजू में वाले घर में गया। आहार करके लौटा, उन्होंने कहा महाराज श्री हमारी बेटी 20-22 वर्ष की हो गई है, दिन भर चिल्लाती रहती है, उठ नहीं पाती, खा नहीं पाती, बैठ नहीं पाती, सारी क्रिया उसकी कराना पड़ता है। महाराज श्री इसको आशीर्वाद दो। देखा मैंने शरीर डमाडोल हो रहा है और डली है, चिल्लाती रहती है। देखिए यह भी एक कर्म है। जैन कुल में जन्म लिया लेकिन जैनत्व का कोई उसे अनुभव नहीं है। जैन से क्या मतलब, किसी भी कुल में जन्म ले लेकिन उसे उस जातिगत या उस स्थितिगत या मनुष्य पर्याय का उसे कोई आनंद ही नहीं है। ये क्या है? कर्म की बेड़ियां हैं। बाहर की बेड़ी और हथकड़ी को हम तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं जिंदगी से, जीवन से, लेकिन कर्म की बेड़ी को अलग करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है। जो बंध गई है वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यहां कोई अपराध करता है, अपराधी बनकर के उसे सजा दी जाती है। 20 साल की, 10 साल की, 5 साल की, 3 साल की सजा दे करके भोग करके वापस आ जाता है। यदि दमदार व्यक्ति है तो कोई ना कोई रिश्वत दे करके या सपोर्ट लगा करके उसे छुड़ा लेते हैं, लेकिन कुदरत के कानून में कोई व्यवस्था नहीं है। वहां तो भोगना ही होगा। परमार्थ के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। जो तुमने किया है उसे हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे घर में ऐसा विकलांग होता है वो तुम्हारे यहां तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए जन्म लिया है, बिना उसके कर्म नहीं आता है। क्योंकि तुमने ऐसा कुछ किया होगा तो वो ऐसा विकलांग बन करके तुम्हारे घर में जन्म लिया। अब तुम वो भी कर्म चुका रहा है, जन्म लेकर के तुम उसकी सेवा करके अपना कर्म फिनिश कर रहे हो।
इसलिए कर्म पर वसई शांतई, कर्म के वशीभूत होकर के जीवन में सुख दुख पाता है। तो इसे कैसे समझेंगे कि कर्म बंधा है, बंध रहा है, इसका पता कैसे लगेगा? जब जब आकुलता हो तो समझना कर्म बंध रहा है। आकुलता समझते हैं, भूख लगती है तो बड़ी आकुलता होती है, लाओ जैसा हो वैसे ही ला दो, गरम है ठंडा है पुराना है नया है, लाओ तुम तो लाओ, भूख लग रही बहुत तेज, जोर से भूख लग रही है। बच्चों को कैसे भी खाना दे दो, भूख लगते समय तो देखते भी नहीं है कि आज का है कि कल का है। और जब व्यक्ति का पेट भरा होता तो अच्छा भोजन भी पसंद नहीं आता, बस अब नहीं चाहिए, ये रोटी अच्छी नहीं है, ये दाल अच्छी नहीं है, ये सब्जी ठीक नहीं बनी है। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता है? तो जब जब आकुलता हो समझना कर्म बन रहा है, और जब जब हमारे जीवन में निराकुलता आए समझना कर्म झड़ रहा है। या यूं कहें, जब जब कर्म का उदय में तुम समता से उदय सहन कर रहे हो तो समझना कर्म की निर्जरा हो रही है। तो आकुलता बंधन है, निराकुलता मुक्ति है। कर्म बंधन का आभास भले ना हो बंधुओं, पर आकुलता का आभास तो हर पल होता है। यहाँ पर भी बैठे हैं तो थोड़ी बहुत आकुलता तो हो रही होगी मन में, यहां से जाने की नहीं। घर में जो काम छोड़ कर के आए हो, खाना बनाने की आकुलता, दूसरों को खिलाने की आकुलता, ड्यूटी वाला है तो ड्यूटी जाने की आकुलता, कोई मेहमान आ रहा है तो उसकी ट्रेन पर रिसीव करने की आकुलता, किसी को जाना है तो उसे इसकी तैयारी करने की आकुलता। ये आकुलता क्या है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेंद्र रूबी, ओजस्वी तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित श्वेता, राहुल रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गामिन्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान।